हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो ठीक है, लास्ट वीडियो में जो है अपन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा देखा था, है ना। अब आरसी सर्किट में दो पार्ट्स होते हैं अपने पास, एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और दूसरा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस वीडियो में मेनली अपन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर फोकस रखेंगे। आइए थोड़ा सा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को देखते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है मुन्ना? तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कैपेसिटर जो है चार्ज किया हुआ रहता है पहले से, ठीक। अब उसको क्या करते हैं कि हम किसी रजिस्टर वगैरह के अक्रॉस लगा देते हैं। तो अब वहाँ से चार्ज जो है घट करके कम हो रहा होता है और रजिस्टर से होकर के गुजरता है। और वो जो चार्ज है जब रजिस्टर से होकर के गुजरता है तो वहाँ पे कुछ लॉसेज होते हैं आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में। तो कुल मिलाकर के कैपेसिटर में जब पहले से चार्ज था तो मतलब कि क्यू स्क्वायर बाई टू सी करके उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था। अब वो एनर्जी जो है धीरे धीरे करके रजिस्टर के अक्रॉस लॉस हो रहा होता है आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मान लीजिए कि अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर टॉपिक भाई साहब? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आइए देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को अच्छे से भाई साहब, है ना। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर रहा, बहुत अच्छी बात है साहब, और ये पहले से ही चार्ज था। पहले चार्ज कितना था? प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इसको हमने क्या किया कि एक स्विच के सहारे से अपन एक रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिए। तो मान लीजिए कि किसी टी टाइम पर इस पर जो चार्ज बचा, वो है प्लस स्मॉल क्यू, और इस वाले पर कितना हो गया? माइनस स्मॉल क्यू, कैपेसिटेंस सी। क्लियर है क्या? तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कि वही केवीएल लगाएंगे दोबारा से। अब देखो कि चार्ज जो है धीरे धीरे घट रहा है। चार्ज जब धीरे धीरे घट रहा है इट मीन्स वो चार्ज फ्लो करके जा कहाँ रहा होगा? तो चार्ज इधर ही तो जा रहा होगा। मतलब पहले की यहाँ पर मान लो कि 100 कूलम था, तो 100 कूलम में से कुछ एक कूलम निकल गया, तो अब कितना बचा? 99 कूलम यहाँ पे बचा। जब ये एक कूलम निकला तो ये एक कूलम जो भी निकला अब वो फ्लो कर रहा है। तो जब फ्लो कर रहा है तो उसको करंट बोलेंगे। यहाँ पे 100 कूलम प्लस में था, यहाँ से एक कूलम निकला, वो एक कूलम अब फ्लो कर रहा है तो उसको करंट बोलेंगे। और वो एक कूलम जा करके यहाँ पर लगा इस वाले प्लेट पर, तो यहाँ पे पहले -100 था, अब एक कूलम आ गया तो कितना हो गया? 99 निगेटिव में। यहाँ पे पॉजिटिव में 99 बच गया, यहाँ पे निगेटिव में 99 बच गया। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे प्लस में स्मॉल क्यू, यहाँ पे माइनस में स्मॉल क्यू। क्लियर है साहब? अब काम करते हैं कि यहाँ पे 0 वोल्ट मानते हैं, दोबारा से मैं इसमें लूप केवीएल लगाता हूँ। लगाओ मुन्ना, केवीएल लगाओ, चालू करिए। 0 वोल्ट से चालू करते हैं अपन। चलो 0 वोल्ट लिखो साहब, 0। अब देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो क्या कैपेसिटर में? तो जब माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो मुन्ना तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू बाई सी। अच्छा, फिर देखो करंट के डायरेक्शन में आ रहे हो क्या, तो क्या लिखोगे? माइनस, पोटेंशियल घटेगा ना, माइनस आई आर, क्योंकि पोटेंशियल घटेगा इसलिए माइनस, इज इक्वल टू, फाइनली फिर से कहाँ से आ गए देखो 0 वोल्ट पे। तो हमको ये समझ में आ गया कि आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्लियर है क्या? आई इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी। क्लियर है क्या? अच्छा, इट मीन्स, अच्छा आई क्या है? प्लस डी क्यू बाई डी टी या माइनस डी क्यू बाई डी टी? चार्ज वहां से घट रहा है जो मूव कर रहा है, जो कि करंट बन रहा है। तो घट रहा है मतलब कि माइनस डी क्यू बाई डी टी ना। अगर वहीं बढ़ रहा होता तो प्लस डी क्यू बाई डी टी लिख दे। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर वहीं बढ़ रहा होता तो उस पर क्या लिखते? प्लस डी क्यू बाई डी टी। घट रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो आई के जगह पर तुरंत क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी।
तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -1/RC dt इज इक्वल टू dq/q। इंटीग्रेट करेंगे साहब, जब टाइम शून्य था तो चार्ज कितना था प्लेट पर, प्लस Q, प्लस कैपिटल Q। देखो जब टाइम शून्य था वो पहले से चार्ज था, प्लस Q था। जब टाइम कुछ भी रैंडम t हुआ तो कुछ भी चार्ज रैंडम स्मॉल q हो गया। 1/q का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln q। लिमिट डाल देंगे, बोलो कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल Q से स्मॉल q इज इक्वल टू -1/RC इंटू t माइनस 0। क्या बात यहाँ तक समझ में आई? इसमें लिमिट को डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ln q बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू -1/RC इंटू t। बोलो भाई साहब, तो Q/Q इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस में क्या छुपा हुआ है, E, तो ये इधर आ जाएगा e के पावर -1/RC इंटू t। Q विल बी इक्वल टू Q e के पावर -1/RC इंटू t। तो ये आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का चार्ज का इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या था, Q इज इक्वल टू Q इन्फिनिटी 1 माइनस e के पावर, यही मसाला था, Q इक्वल टू Q इन्फिनिटी 1 माइनस e के पावर माइनस t बाई टाउ था। सेम इक्वेशन था, बस वहां पे 1 माइनस लगा हुआ था। यहाँ पर Q इक्वल टू Q जीरो है, मतलब जीरो टाइम पर कितना चार्ज था, Q नॉट। बात समझ में आ रहा था? Q नॉट अगर इसको लेके चल रहे हैं हम लोग, Q नॉट जानबूझ करके कर दे रहे हैं क्योंकि t इक्वल टू 0 उसमें सेंस बन रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसको Q इक्वल टू Q नॉट अपन लेकर के इसको चले थे, मान लीजिए। क्लियर है? तो ये हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये इक्वेशन हुआ। अगर मैं ध्यान से देखूं कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा साहब टाइम के साथ, तो देखो कैसा दिखेगा, चार्ज वर्सेस टाइम। t इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, Q नॉट e के पावर 0, मतलब Q नॉट दिख रहा है। t इक्वल टू इन्फिनिटी जैसे ही पुट करेंगे Q इक्वल टू क्या दिख रहा है, बोलो, Q नॉट e के पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि कितना हो गया, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जब टाइम 0 था तो उस समय चार्ज था Q नॉट, और वो वहां से घटते घटते एक्सपोनेंशियली ये ऐसे घटते जा रहा है। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ये बता रखा है कि टाउ टाइम क्या होता है। टाउ टाइम जो है आपको RC को बोला जाता है, ये टाइम कांस्टेंट इसको बोला जाता है, अगर आपको याद हो तो। नहीं देखा है वो वीडियो तो वो देख लीजिए आप। टाउ इक्वल टू RC टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। और उस टाइम कांस्टेंट की खास बात क्या थी कि अगर चार्जिंग होना हुआ तो 63% से चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्जिंग होना हुआ तो 63% से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि t इक्वल टू टाउ टाइम में ये कैपेसिटर कितने परसेंट से डिस्चार्ज हो जाएगा, बोलो बोलो कितने परसेंट से डिस्चार्ज हो जाएगा, 63% से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा कितना, 37%। 37% मतलब 37 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.37 इनिशियल का। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये 63% डिस्चार्ज हो गया एक टाउ टाइम में, बोलो भाई साहब, एक टाउ टाइम में 63% डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, आई के ऊपर आते हैं कि करंट क्या था। करंट था साहब चार्ज के घटने का रेट, यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, -dq/dt था। अच्छा, तो मतलब डिफरेंशिएशन से पहले एक नेगेटिव लगा लेना है, तो डिफरेंशिएट करो। तो Q नॉट तो वैसे ही, e के पावर मसाले का डिफरेंशिएशन वैसे ही होता है, e के पावर मसाला। लेकिन अभी तक e का डिफरेंशिएशन हुआ, उसके अंदर घुसे कौन मिला, -1/RC इंटू t का डिफरेंशिएशन 1। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपको माइनस माइनस क्या हो गया मुन्ना, प्लस। तो Q नॉट बाई RC e के पावर -t/RC। तो ये करंट का इक्वेशन बना। क्या ध्यान रह जाएगा? तो ये डिस्चार्जिंग के केस में ये
डिस्चार्जिंग के केस में t इक्वल टू 0 का करंट था, इतना सा, इसको बोलेंगे I0। करंट एट t इक्वल टू 0 पुट करो, एट t इक्वल टू 0 पुट करो ना, तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I0 बोलेंगे उसको, और उसको क्या बोलेंगे, Q0 बाई आर सी इंटू ई के पावर 0। तो ई के पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो Q0 बाई आर सी। क्लियर है क्या मुन्ना? अच्छा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ध्यान से देखो कि कैसा होगा, इन्फिनिटी पुट करो इसमें, t इक्वल टू इन्फिनिटी डालो, तो I इन्फिनिटी क्या बनेगा, Q0 बाई आर सी ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0। क्या पूरी बात समझ में आई? अब ये देखो, ये एक्सपोनेंशियल घटते वाला ग्राफ है, ई के पावर मसाला निगेटिव में, वो भी ई के पावर माइनस मसाला, दैट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। तो आई वर्सेस टी ग्राफ हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ से चालू होगा और ये एक्सपोनेंशियली घट रहा होगा, और t इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू कितना होगा, Q0 बाई आर सी। एकदम याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन। बात क्लियर है क्या? बोल मुन्ना। अब ध्यान से देखो कि डी क्यू बाई डी टी मतलब कि स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ, बस उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई, अगर ये जो स्लोप देख रहे हो, ये स्लोप तुम्हें t इक्वल टू 0 का निकल गया और उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, तो निगेटिव तो वैसे ही स्लोप ऑफ, बोलो डी क्यू बाई डी टी क्या है, डी क्यू बाई डी टी क्या है, स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये है कहीं ना कहीं डिस्चार्जिंग का पूरा ग्राफ। अगर कोई कहे कि नहीं भाई साहब अब चलो इतना तो बहुत अच्छा बताया मास्टर ने, बहुत कुछ समझ में आया, अब मुझे ना वोल्टेज के बारे में बताओ कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे हो रहा है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है? तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है, ध्यान से देखो। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, Q बाई सी, स्मॉल q बाई सी, डेल्टा V इज इक्वल टू स्मॉल q बाई सी। अरे क्लियर है क्या? तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा डेल्टा V, दैट विल बी इक्वल टू कितना, स्मॉल q बाई सी। और Q कितना था साहब, बोलो बोलो बोलो, Q कितना था, Q कितना था, अभी जस्ट पढ़े थे ना, Q0 बोलो e के पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये आपके पास हो जाएगा Q0 बाई सी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, यानी कि शुरुआत में आपके पास वोल्टेज बढ़िया था, उसके अक्रॉस शुरुआत में वोल्टेज बढ़िया था, Q0 बाई सी था, और उसके बाद वो समय के साथ क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? और वही फिर से वही बात, करंट में भी यही बात करते, चार्ज में भी यही बात करते कि t इक्वल टू टाउ टाइम में, आरसी टाइम में 63% से डिक्रीज हो जाता है कोई भी चीज। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होती, ये 63% से डिक्रीज कर गया, तो ये कितना होता, 37%। तभी तो दोनों को जोड़ करके 100% होगा, 37%, इट मीन्स 37 बाई 100 मतलब 0.37 Q0 बाई सी इनिशियल वोल्टेज। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसमें अगर डिटेल में बात करनी हो तो बहुत सारी बातें अभी करी जा सकती हैं। देखिए कैसे क्या किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि एक बात बताओ कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना है, U इनिशियल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, बोलो तो जरा, U इनिशियल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, U इनिशियल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बताना जरा। आपको एकदम फील आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, U इनिशियल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बताओ। तो कहोगे कि साहब शुरुआत का चार्ज Q इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, और Q इनिशियल का स्क्वायर कितना था भाई साहब, Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। तो क्या यही एनर्जी था जो कि कैपेसिटर में स्टोर्ड है? बोलो हाँ ना।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। टीचर ने इसको बताया था कि भाई शुरुआत से ही जो है चार्ज जो है वहाँ से डिक्रीज करना चालू कर देता है, चार्ज वो फ्लो करके जाता है रजिस्टर के अक्रॉस और वहाँ पे लॉसेज करवाता है आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में। क्लियर है क्या? तो एक काम करते हैं, आओ जरा, पावर अक्रॉस क्या लिखोगे? रजिस्टर क्या लिखोगे? आई स्क्वायर आर लिखोगे क्या? छोटा सा एनर्जी लॉस, ये एनर्जी है, छोटा सा एनर्जी लॉस है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो छोटा सा एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? छोटा सा एनर्जी बताइए क्या होगा? तो हम कहते हैं साहब पावर इंटू छोटा सा टाइम। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू छोटा सा टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम इंटू टाइम, तो टाइम टाइम कट जाएगा। तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। आई कितना था साहब? आई बताओ, आई रखना पड़ेगा। आई तुम निकाले थे, आई दिख रहा है क्या? क्यू नॉट बाई आर सी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। तो आई के जगह पर आई को रखिए, क्यू नॉट बाई आर सी, क्यू नॉट बाई आर सी ई के पावर, तो ई के पावर में कितना? ई के पावर में माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, ये आई स्क्वायर हो गया इंटू आर इंटू डी टी। क्या यही था? तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू नॉट का स्क्वायर हो रहा है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा है, ई के पावर माइनस टू टी बाई आर सी इंटू आर इंटू डी टी। आर से आर जा रहा है मुन्ना, तो ये बना क्या? क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर सी स्क्वायर ई के पावर माइनस टू टी बाई आर सी डी टी। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कांस्टेंट तो बाहर रह जाएगा। ये क्या है एक्चुअल में? ये है रजिस्टर के अक्रॉस छोटे से टाइम में कितना लॉस, और वैसे ही छोटे छोटे सारे टाइम में जितना जितना लॉस होते जा रहा है उन सबको जोड़ दें तो मेरे को टोटल लॉस निकल जाएगा। तो अगर हम टाइम t इक्वल टू जीरो से लेकर के टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको मिल जाएगा कि जीरो टाइम से लेकर के, शून्य टाइम से लेकर के आखिर तक में टोटल कितना लॉस हुआ, किसके अक्रॉस? रजिस्टर के अक्रॉस। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा ई के पावर, मसाले का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? सेम टू सेम ई के पावर माइनस टू टी बाई आर सी। सही है। अब लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूले, तो माइनस टू बाई आर सी से मैं डिवाइड कर दिया। क्लियर है क्या? लिमिट कहाँ से कहाँ तक? जीरो से इन्फिनिटी तक डालो लिमिट। तो r से r जा रहा है, एक c से एक c जा रहा है, तो ये बन गया क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस टू सी बनेगा ई के पावर अपर लिमिट माइनस इन्फिनिटी माइनस ई के पावर लोअर लिमिट मतलब कि जीरो। तो ध्यान से देखो कि ये बन गया जीरो और ये बन गया वन। ठीक है क्या? ये माइनस वैसे ही, ये वन वैसे ही। तो ये बन गया कितना? क्यू नॉट का स्क्वायर बाई माइनस टू सी। तो ये टोटल लॉस कितना हो रहा है बताओगे? अरे बोलो मुन्ना, क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। अरे भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक चीज निकल गया। क्या ये वही फॉर्मूला है, ये वही एनर्जी है जो कि कैपेसिटर में शुरुआत में एनर्जी स्टोर था? अरे बात समझ में आ रहा है क्या? ये वही एनर्जी है जो कैपेसिटर में क्यू नॉट का स्क्वायर बाई टू सी एनर्जी, शुरुआती एनर्जी स्टोर था, यू इनिशियल। अगर आप गौर से देखो यहाँ पे दिख पा रहा है, बोलो भाई साहब, ये वही एनर्जी है ना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। देखो तो यानी कि कैपेसिटर में जो भी एनर्जी लॉस था वो जीरो टाइम से लेकर के इनफाइनाइट टाइम में, जैसे ही हम रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे वो जीरो टाइम से लेकर के इनफाइनाइट टाइम में धीरे धीरे करके वो पूरा लॉस कर देगा। कौन खा जाएगा वो एनर्जी? रजिस्टर हीट के फॉर्म में बाहर की दुनिया में फेंक देगा। बात समझ में आया क्या? तो क्या आपको ये फील आया थोड़ा सा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को देख करके? अरे बोलो, ये छोटा सा एनर्जी लॉस था, ये क्या था? छोटा सा एनर्जी लॉस। बोलो, छोटा सा एनर्जी लॉस किसके अक्रॉस? अक्रॉस ये रजिस्टर। और ऐसे सभी
लॉसेज को जोड़ दिया गया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया गया, ये वाला स्टेप, तो हमको टोटल लॉस निकल गया। ये रहा टोटल लॉस अक्रॉस रजिस्टर। क्या बात समझ में आई? तो ये था मुन्ना डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको ध्यान से एक बार सारे नोट्स को लाइन बाय लाइन अपने नोटबुक में लिखिए, खुद से सॉल्व करिए, तो जा करके फील आएगा। बात समझ में आया क्या? आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो भाई साहब यही एनर्जी तो स्टोर था कैपेसिटर में और वही टोटल लॉस हो गया। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम लोग अभी पढ़ रहे थे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर टॉपिक का एक छोटा सा सब टॉपिक है, कैपेसिटर चैप्टर का एक छोटा सा सब टॉपिक है। ये आपको पूरा हमने दिखाया। नेक्स्ट का भी वीडियोज में जो है, जो भी नेक्स्ट इसके वीडियोज आएंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के मल्टीपल कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स लगा करके उसमें क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, और उसमें भी केवीएल लगा करके ऐसे ही सॉल्व करके दिखाएं कि आपको तो कुल मिला करके ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। बात क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।